हालेलुया। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पॉलस की तरफ से सलाम। हम खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है कि आज फिर हम एक नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमानों के साथ आपके दरमियान हाजिर हो सकें। यकीनन हमारा ईमान है कि आज आप बड़ी बरकत पाएंगे खुदा के खादमों के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से और इस चैनल के वसीला से। मेरे अजीजों, यकीनन खुदा बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो जिंदगी और जिंदगी की तमाम नेमतें, बरकतें और बख्शिशें हमें बख्शता है। आइए इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, शुक्र अदा करते हैं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, जिंदगी के लिए, तमाम नेमतों बरकतों के लिए जो खुदावंद रहीम खुदा तूने हमें दी हैं। शुक्र अदा करते हैं हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिसने सलीब के ऊपर अपना लहू बहाया ताकि हम निजात पा सकें, ताकि हम खुदा के आगे फिर से सरनगू हो सकें। शुक्र अदा करते हैं खुदा तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरी तारीफ करें, तेरी प्रशंसा करें, तेरी सताइश करें, शुक्र गुजारी करें। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तमाम बातों के लिए खुदावंद जो हर रोज तू हमारी जिंदगी में करता है। मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम में, हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई कर, मेहमानों को बड़ी बरकत दे, अपना जलाल जाहिर कर, देखने वालों को, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीजों, आज जो मेहमान हमारे दरमियान हैं, मैं उनका तारफ़ आपसे करवाना चाहता हूं। खुदा के अजीम लोग हैं, खुदा के अजीम खादम हैं। सबसे पहले मैं जिनका तारफ़ करवाना चाहता हूं, पास्टर शौकत इकबाल जो हमारे दरमियान हैं। पास्टर जी, हम आपको अपने चैनल पर, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और दूसरे जो हमारे दरमियान खुदा के खादम मौजूद हैं, एल्डर शहबाज मसीह साहब। एल्डर साहब, हम आपको भी अपने चैनल पर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। तो जी फरजाना, दूसरे मेहमानों का तारफ कराइए जी। प्लीज। इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ है ब्रदर जावेद यहुन्ना। तो ब्रदर, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके आने का। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। इनके साथ ही हैं मुबशर नासिर फारूक। सो ब्रदर, हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, तो हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना। इसके साथ ही हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आमीन। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं बेहद। और हम चलते हैं खुदा के खादम पास्टर शौकत इकबाल साहब की तरफ। पास्टर जी, आप बताना पसंद करेंगे कि आपका किस शहर से ताल्लुक है, आप कहाँ से आए हैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न के ऊपर, और आपके चर्च का नाम क्या है? प्लीज़ थोड़ा सा आप बताइए। थैंक यू। ताल्लुक़ तो मेरा अभी रावलपिंडी से ही है। बेसिकली अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरी पैदाइश कहाँ पे हुई है जी, तो वो तो गुजरांवाला में पैदाइश मेरी हुई थी। गुजरांवाला में, पहलवानों के शहर में। जी। जी। और फिर रोज़गार के सिलसिले में मैं इधर पिंडी में ट्रांसफ़र हुआ। ठीक ये है। 88 की बात है। 88 में। हाँ जी। उसके बाद फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई जी। लेकिन इसके साथ ही चूँकि मैं चर्च के साथ मेरी अच्छी रिलेशनशिप थी, प्रेज गॉड। और 1990 में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया जी। और फिर उस वक़्त से लेकर आज तक खुदावंद के साथ हूँ। आमीन। लेकिन जो खिदमत की अगर बात की जाए तो एज़ ए पासबानी खिदमत, तो वो 2010 में मैंने एज़ ए पासबानी खिदमत को स्टार्ट किया। आमीन। और फिर इसके साथ साथ चूँकि मेरा जॉब भी था, 2017 में मैंने जॉब से रिटायरमेंट ले ली। जी। अभी मैं फुल टाइम पास्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। बिशप साहब, ऐसा है कि इससे पहले मैं
एज ए एल्डर खिदमत कर रहे खिदमत मैंने तकरीबन कोई 19.5 साल मैंने एज ए एल्डर मैंने खिदमत की अपने चर्च में। मेरा ताल्लुक फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। और मेरे जो रूहानी उस्ताद थे पास्टर सलामत मसीह साहब थे, अभी Praise वो God, खुदावंद में सो गए हैं जी। और उनके सबब से मैं खिदमत में भी आया। मैंने उसके ज़ेर साया रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। आमीन। और फिर इस तरह से 2010 से ऑनवर्ड अभी मैं खिदमत में हूँ। खुदा ने मुझे 3 यूनिट दे इस थोड़े से अरसे के अंदर, डोकाला खान, G81 और फिर H9 में। डोकाला खान इस्लामाबाद रावलपिंडी में आता है। रावलपिंडी में ठीक है, वहां पर भी आपकी एक ब्रांच है। जी, रावलपिंडी में मेरा घर है। और ऊपर ही हमने घर के ऊपर एक बालाखाना तैयार किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कमोबेश हर संडे तकरीबन कोई 120 से 150 या 160 तक लोग आ जाते हैं। प्रेज गॉड, खुदा का खुदा का शुक्र है, वहाँ बड़े अच्छे तरीके से काम चल रहा है। फिर इस तरह G8 में मैं 2010 से ही ऑनवर्ड काम कर रहा हूँ। अभी वहाँ पर चर्च बिल्डिंग बन गई है। हालेलुया। पहले हम एक बेसमेंट में इबादत करते थे। ठीक है। हमारी कलीसिया का एक भाई था, भाई रशीद मसीह। तो उसके बाद फिर अभी 2020 में हमने चर्च बिल्डिंग बना लिया। आमीन, आमीन। तो फिर इस तरह H9 में हमने चर्च, हमें वहाँ पर एक खुदा ने मुझसे काम लिया। काम ये लिया कि 2011 में सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर। जी। और उस सैलाब के दौरान हमारे चर्च के एक मिशनरी थे, इंगवर, वो स्वीडन से थे। उनके साथ एक बिजनेसमैन भी था, वो निशारा में और हैप्टाबाद में, फिर पेशावर में, फिर मर्दान में, मुख्तलिफ जगहों पर वो एड देते थे जो अफेक्टी थे। और मैं थोड़ा, चूँकि उनके साथ हम हमारे मिशनरी थे, मैं उस वक्त एल्डर तो नहीं था, पास्टर की खिदमत कर रहा था। तो मैंने देखा कि वो तो सारी खिदमत, सारा पैसा दे रहे हैं मुस्लिम्स को। हमारे क्रिश्चियन तो जो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है उनके पास वो जाते ही नहीं हैं। अच्छा, उन दिनों में ऐसा था कि यहाँ H9 में जहाँ कब्रिस्तान उसके करीब ही कॉलोनी थी, उसमें कोई 300 टेंट लगे हुए थे। मेरा वहाँ पर कोई वाकफ़ तो नहीं था, मैं उनको सुबह अपनी गाड़ी पर बैठा के उधर ही ले गया। जब वो वहाँ गए तो मुझे वो कहते हैं कि ये कौन है, मैंने कहा ये क्रिश्चियन है। तो वो बड़े हैरान हुए। और जब वो मुझे कहते हैं कि लिए क्या किया जाता है, मैं कहा जो खुदावंद आपको गाइड करता है। खैर वो जिस जगह हमारा अभी चर्च है उसी जगह पर वो खाली जगह थी, वहाँ पर खड़े हो गए। उन्होंने, वो लोग गोरे को देखकर वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने थोड़ा सा वो सरमन शेयर किया, मैंने ट्रांसलेशन कर दी और फिर वो चले गए। तकरीबन 6 माह के बाद उन्होंने मुझे एक मेल की। उन्होंने कहा कि हमें आपकी कॉलोनी जो आपने दिखाई तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा फंड मिला ना, हाँ वहाँ पर वो खर्च करना चाहते हैं। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो अच्छा, खुदा रे आपका ज़हन खोला है और दिल भी खोला आपने। और फिर इस तरह से उन्होंने कहा, मैंने पूछा कितने पैसे, उन्होंने कहा 3.5 लाख। अच्छा, मैं सोच में पड़ गया, अभी 3.5 लाख में क्या करूँगा, क्या उनको राशन दे दूँ? अगर राशन देता हूँ 1,000 रुपये का तो वो तो एक ही महीने में ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपसे ये भी एक बात शेयर कर रहा था उधर बैठे हुए। जी। अच्छा, तो फिर मेरे जहन में एक प्लानिंग आई। मैंने अपने चर्च के एक डीकन को साथ लिया और वहाँ पर मैंने सर्वे किया कि इनकी क्या नीड क्या है। मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ रहे, स्कूल नहीं जाते। अच्छा, मैंने वहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल था उनके करीब ही ना, जहाँ पर PTV स्टेशन उसके साथ ही ना एक स्कूल था, एक्सीलेंट स्कूल था वो गवर्नमेंट का। वहाँ जाके जो प्रिंसिपल थी उस समय मिला, मैडम नकवी इस तरह का कोई नाम था उसका कोई। तो जब मैंने वहाँ पर किया, मैंने कहा मैं आपके स्कूल में 300 बच्चे दाखिल करवाना चाहता हूँ। तो वो औरत एकदम जो ना बड़ी खुश हुई, कहती है हमारे तो इधर बच्चे आते नहीं हैं, वो स्कूल बंद करने जा रहे हैं, अगर आप 300 बच्चे दे दें तो मैं 300 बच्चों को मैं किताबें फ्री दे दूँगी।
प्रेज गॉड। कहा वेरी गुड, खुदा ने तो आपके लिए, मेरे लिए आपको तैयार कर दिया। मैं कॉलोनी में आया। कॉलोनी में मैंने कम से बेश कोई 10-12 लोग थे जो चौधरी थे, सारे इकट्ठे किए मैंने। मेरा वाकफ तो नहीं था। उनको मैंने खाना खिलाया यहाँ फूड में, और उनको मैंने एक टारगेट दिया। मैंने कहा बात सुने, आप कॉलोनी के जितने बच्चे हैं आप दाखिल कराएंगे, मैं उनको यूनिफॉर्म दूंगा, उनको बैग दूंगा, उनको शूज़ दूंगा और किताबें दूंगा, और नाम आपका हो जाएगा। मैं कहा मुझे तो कुछ जानता नहीं, लेकिन आपने काम करना है। वो बड़े खुश हुए। उन 12 को फिर मैं उधर ही ले गया मैडम के पास। मैंने मैडम कहा, मैडम ये सारे लोग आएंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप इनसे बेफाम तलब नहीं करेंगे, चूँकि हमारे लोग बादशाह हैं। बेफाम बनाते नहीं हैं। अच्छा, वो कहती है मैं किसी किस्म की, मेरी कोई डिमांड नहीं है, बस आप बच्चे लेकर आएँ। उसका फ़ायदा ये हुआ कि वाकई 300 बच्चे तो नहीं, कम से कम 250 के करीब हम बच्चे ले आए जी। तो दाखिल करवाए उनको। फिर मैंने बाटा वालों से रब्ता किया, उन्होंने मुझे 30% डिस्काउंट दिया, शूज़ मुझे मिल गए, यूनिफॉर्म मिल गई है, फिर किताबें उस मैडम ने मुझे दे दी। फिर मैंने जो डीजी एजुकेशन था उससे जाके मिला, मैंने शेयर किया कि मैंने ये चाहता हूँ कि लोग पढ़ें, आपकी मेहरबानी बस का एक अरेंज कर दें। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी, उसने कहा मैं देता हूँ आपको। उसने बस भी लगा दी, बड़ी बस लगा दी। प्रेज गॉड, हालेलुया। अच्छा, वो बस अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 6 माइल चली है। वो हमारे बच्चे जो थे ना, वो आगे बैठने के चक्कर में कि मैंने आगे बैठना है, दूसरा का मैं, उन्हें शीशे तोड़ते, वो बस बंद हो गई। अच्छा, लेकिन वो चली लाजमी। सो इस तरह से जब ये प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया, उस कॉलोनी के लोगों ने मुझे वो जगह दी थी कि आप यहाँ पर चर्च स्टार्ट करें। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी मेरे पास 2 यूनिट्स हैं, G8 में या डोकालाखा में। मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त मैं जॉब भी करता था। तो इस तरह से वो जगह मुझे मिली, और फिर अपनी मदद के तहत वहाँ पर चर्च बिल्डिंग बनाई। और चर्च बिल्डिंग जो पिंडी इस्लामाबाद के जो बड़े चर्चेज हैं उनमें उस बिल्डिंग का भी एक छोटा सा शुमार है। प्रेज कम गॉड, से कम उसमें कुछ 550 के करीब लोग बैठ सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर ऐसा था कि चूँकि काम ज़्यादा हो गया, 2017 में मैंने रिटायरमेंट भी ले ली। फिर वहाँ पर मेरे साथ एक एवेंजलिस्ट थे, उनको मैंने एज ए पास्टर वहाँ पर उनका ऑर्डिनेशन किया और उनको वहाँ पर खिदमत के लिए मुकर्रर कर दी। अभी वो चर्च वहाँ पर चल रहा है। फिर इसके अलावा G8 में चर्च बिल्डिंग बन गई, डोकालाखा में काम चल रहा है। तो इस तरह से खुदा का शुक्र है कि खुदा ने थोड़े ही अरसे में 2010 से लेकर 22 हो गया, तकरीबन 12 सालों में खुदा ने मुझे बड़ा ही सरफराज किया। मेरी उसमें कोई खूबी नहीं है, खुदा का फजल है। और ये जवेद यूहन्ना साहब, नासर साहब, मुबश्शिर नासर साहब, एल्डर शहबाज साहब, ये जब मैं एल्डर बना तो उस वक्त से मेरे साथ खिदमत में है। प्रेज गॉड, प्रेज इनका गॉड, बड़ा गहरा ताल्लुक है मेरी खिदमत के साथ। आमीन। और हम ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, हम बैठ के प्लान करते हैं। प्रेज गॉड, स्टार्ट के चर्च के जब हम ईयर स्टार्ट हो जाता है तो हम बैठ के प्लान करते हैं कि हमने किस तरीके से चर्च की हमने प्रोग्राम्स करने हैं सारे। सो इस तरह से खुदा का काम हम कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा सुन के। थोड़ा सा ये भी बताएं कि मतलब आप की फैमिली जो है, आपकी मिसेस, बच्चे कितने हैं, वो क्या करते हैं, फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, मेरी फैमिली, खुदा का शुक्र है, मेरी एक ही बीवी है। एक ही बिल्कुल, होनी भी एक ही चाहिए, होनी भी एक ही होनी भी एक ही चाहिए। आमीन। और बाय प्रोफेशन मेरी मिसेस जो है वो नर्स है, नर्स हैं, प्रेज वो गॉड। भी रिटायरमेंट ले चुकी हैं। ठीक है, अभी हम दोनों मिलकर रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं और मनादी कर रहे हैं। साथ खिदमत का काम कर रहे हैं, क्या बात है, खिदमत का काम जबरदस्त कर रहे हैं। जबरदस्त। और मेरी मिसेस का मेरी खिदमत के अंदर बड़ा हाथ है। प्रेज गॉड। और ख़ुसूसन मैं एक चीज़ मैंने जो अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखी है कि पास्टर वो फुल फ्लैज तरीके से या फ्रीली खिदमत कर सकता है जो फाइनेंशियल तौर थोड़ा सा
स्ट्रांग हो, बिल्कुल ये तो है। ठीक है। अगर मुझे रोटी की फिक्र हो, मुझे सोने की फिक्र हो, मैंने सोना कहाँ है, मुझे जाने की फिक्र हो, बिल्कुल तो फिर मेरा ख्याल खिदमत बहुत मुश्किल हो जाती है, जाती है बहुत ना। मुश्किल हो जाती है। तो दूसरा फिर अगर रोटी की फिक्र हो तो फिर पादरी अपने वो मौके पे भी कायम नहीं रहता। हाँ जी, ये बिल्कुल भी एक सो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, चूँकि मेरी मिसेज भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करता था, तो ये खुदा का ख़ास फजल है कि फ़ाइनेंशियल तौर पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम फैमिली नहीं है, में। खुदा का शुक्र है। और मेरी मिसेज 100% मेरे साथ कमिटेड है खिदमत में भी। और फिर इस तरह खुदा ने मेरे 2 बेटियाँ मेरी, प्रेज गॉड। हाँ जी, और दोनों बेटियां जो कॉलेज गोइंग है। कॉलेज गोइंग है। जी, खुदावंद का शुक्र करता हूँ। आमीन आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेंगी आने वाले वक्त में। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इस तरह से हमने एक विजन रखा है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, आमीन। तो आपका ताल्लुक जो है वो आपने बताया कि पहलवानों के शहर से है जी? मतलब एक मुहावरा है ना बना हुआ हाँ है जी, बिल्कुल। कि गुजरांवाला पहलवाना दा शहर। हाँ जी। तो आप वहाँ कब पैदा हुए और कितने बहन भाई आपके, और आपकी कोई याद, कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें बचपन की? माहौल कैसा था घर में? दुआया माहौल था, चर्च जाते थे नहीं जाते थे? कुछ कुछ बताएं अपने। मेरा जो बेसिकली जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, ये वाकई मेरे लिए एक बहुत काबिल तारीफ है। आमीन। मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा, बेसिकली हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। गुजरांवाला से 35 किलोमीटर मशरक़ साइड पर एक गांव है वांडो। वांडू। वांडो वांडू बिल्कुल सुना हुआ। वांडो वांडो के वांडो दाखिल होने से पहले एक और गांव है खोतड़े। खोतले। खोतड़े वहाँ मैं 1962 में पैदा हुआ, और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मेरे जो बड़े भाई हैं वो इस वक्त 88 ईयर्स के हैं। 88 इयर्स के हैं। जी, Praise मैं God. सबसे छोटा हूँ। 60 में मैं भी चला गया हूँ अभी। हम 4 भाई, एक बहन। जी। अच्छा, मेरे वालिद ने एक अपने जहन के अंदर एक टारगेट सेट किया था। ये 1935 की बात है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि मेरे वालिद साहब का जो ताल्लुक़ था वो बेसिकली यूपी चर्च के साथ था। ठीक है। गुजरांवाला से ना। जी जी। तो हमारे गांव में बड़े बड़े जो खादम हैं, जिनमें बड़े नाम हैं, डॉक्टर के.एल. नासर, डॉक्टर इकबाल निसार, ये वहाँ पर खिदमत कर चुके हैं उस इलाके के अंदर। तो इसलिए फिर एक और थे, फॉरनर थे, बाबा क्रिस्टी के नाम से ना, वो जो यूपी चर्च के बानी थे, सही। वो भी हमारे गांव में खिदमत कर चुके हैं। प्रेज गॉड। और इसलिए मेरे वालिद साहब का जो उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। और हमारे घर के अंदर चूँकि बड़ी वेली थी, मेरे वालिद साहब वो कहते हैं ना, ज़मीन लेते थे ठेके पे, हिस्से पे। ज़मीन किसी की या ठेके पे ले लिया, तो इस तरह से वो 3-4 भाई थे, काम अच्छा था जी। तो उधर ही सारे इबादत करते थे सारे गांव के लोग। सही। हमारे गांव में उस वक्त भी, ये 1935 से पहले भी कमोबेश कोई 30 से 40 ख़ानदान थे, लेकिन उसके बाद फिर ये आबादी बढ़ती बढ़ती 100-200 तक पहुंच गई। अब भी वहाँ पर अभी खासी आबादी है वहाँ उसी गांव के अंदर। तो वहाँ हमारे घर के अंदर लोग इबादत करते थे, सहन के अंदर। उस वक्त जब 1935 की बात, वो चर्च नहीं था वहाँ पर? चर्च नहीं था। ठीक है। तो बाबा क्रिस्टी आते थे, तो मेरे वालिद साहब ने को वो एक ख़ास बात के अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो मेरे वालिद साहब ने ये तहैया कर लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरे दोनों बड़े भाई वो फिर CTI सियालकोट में पढ़े हैं। और 1958 में 58 में मेरे बड़े भाई ने जब मैट्रिक किया, तो उस वक्त पूरे इलाके के अंदर धूम मच गई कि बंदे ने 10वीं पास कर ली। हाँ जी, उसको ये बड़ी बात उस होती वक्त बड़ी बात थी ना जी। तो इस तरह से ये हमारे ख़ानदान को एक बड़ा एजाज़ है कि उस पूरे इलाके के अंदर जो पहला मैट्रिक था वो मेरे बड़े भाई थे। वाह, प्रेज गॉड। फिर वो आर्मी में चले गए। आर्मी में वो फिर 87 में वो फिर रिटायर हुए। AMC से वो सूबेदार मेजर रिटायर हुए थे जी। उससे छोटे भाई वो भी आर्मी में चले गए। उन्होंने 63 में गलबन मैट्रिक किया, 64 या 63 के अंदर ना मैट्रिक किया। फिर मेरी सिस्टर ने मैट्रिक किया। फिर मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं उन्होंने, फिर लास्ट में मैं था, मैंने ग्रेजुएशन फिर की गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से। प्रेज गॉड। 85 की बात।
85 में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की और फिर रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगह पे फिर इस तरह इस्लामाबाद आ गया और फिर खुदा को ये मंजूर था कि मैं खिदमत में आऊँ। आमीन आमीन। तो भाई साहब बड़ी ख़ास एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी 90s में। जी 90 90s में, तो उससे पहले आपकी क्या ज़िंदगी थी, ये थोड़ा सा बताएं कि खुदा के साथ कोई इतना ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, रूटीन से दुआ नहीं करते थे, और जो कमियां होती हैं इंसान के अंदर खुदा को कबूल करने से पहले, अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर देने से पहले होती हैं, थोड़ा सा वो बयान करें। और कब कोई ऐसा वाक़या हुआ आपने अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे दी कि आज के बाद मैं मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चलूँगा? हाँ जी, ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। मेरे ख़ानदान में जो मुझे माहौल मिला वो मजहबी माहौल था। ठीक है बेसिकली हमारा ताल्लुक यूपी चर्च से था, हमारे जी, घर में ही इबादत होती। आपने बताया बिल्कुल। अच्छा, उधर ही मुझे उसी वक्त में ये 1975 की बात बता रहा हूँ। जी उस वक्त से ही मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था 75 में। जी, मैं उस वक्त से ही मीटिंग लीड करना शुरू कर दिया था मैंने। सही। अच्छा, और मैंने अपने उस वक्त वो फिल्मों का दौर था, लेकिन मैंने सिर्फ उस वक्त भी, चूँकि मेरे वालिद साहब बहुत सख्त थे, वो फिल्म नहीं देखने देते थे, फिर भी चोरी छुपे को 7-8 मैंने देखी थी, सही उससे ज़्यादा मैं नहीं देख पाया। सही, तो इसलिए से मजहबी माहौल काफ़ी स्ट्रांग था हमारे घर का। ठीक है। चूँकि हमारे घर में ये रूटीन थी कि हमने 4 बजे लाजमी उठना है हमारे, और जो अजान होती है ना सुबह, जी जी, हमारी जिद थी कि हमने पहले उठना है घर। सही। तो हम बड़े से लेकर छोटे तक सारे, हम सबसे छोटा मैं ही था, तो सारे उठ के, तो वो हमने वो चटाई थी हमारे घर में, तो वो मेरी वालदा वालिद वो जमीन साथ पर बैठे, बिछानी जमीन और बिछा दुआ के करनी। दुआ करते थे रात को, Praise सुबह God। सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। ये कमोबेश कोई, हम ज़बूर भी गाते थे, उन दिनों में ज़बूर ज़्यादा गाए जाते थे, अब तो गीत हैं लेकिन ज़बूर गाए ज़्यादा। और फिर शाम को सोने से पहले, चूँकि गांव में ऐसा था, कोई और एक्टिविटीज़ नहीं थी, जैसे दिन गुरूब होता खाना खा के फिर सोना ही है या पढ़ना है, 2 ही काम करने हैं। तो सोने से पहले हम फिर चटाई पे बैठते और फिर दुआ और ज़बूर गाते थे। सही। अच्छा, कलाम, चूँकि मेरे दोनों बड़े भाई सर्वस्त में थे, बाहर थे, तो इस तरह फिर मैं ही बाइबल पढ़ता था, तो वो गीत गाते थे इस तरह से ना। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरी कोई, और ना मैं सिगरेट, ज़िंदगी भर मैंने सिगरेट नहीं पिया। अच्छा, मैंने कोई और एक्टिविटीज़ मेरी थी नहीं सिवाय पढ़ने के अलावा। तो फिर जब मैं इधर आया, यहाँ पर मेरे लिए एक बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ। सही। मैं यहाँ यूपी चर्च में जब जहाँ पर पादरी गुड साहब थे, मैं वहाँ जाना शुरू किया आते ही मैंने, चूँकि मेरे यूपी चर्च के भी बैग, वो मेरे भाई के क्लास फेलो भी थे CTI में, तो इस तरह से वो मुझे प्यार भी देते थे। और जब मैं वहाँ जाता था, एक दिन मैं नहीं गया, लेकिन मैं जिस घर में रह रहा था, मेरे भाई मेरे अजीज़ भी हैं, एल्डर यूनुस मसीह ना, अच्छा, उनके साथ वो जाते थे पेंटिकॉस्टल चर्च में, पादरी सलामत मसीह साहब के चर्च में। उन्होंने मुझे ना तो मेरे साथ कोई बहस की, ना मुझे फोर्स किया। वो दोनों मियाँ बीबी सुबह सुबह दुआ करते थे, लेकिन वो बड़ी लंबी दुआ करते थे। मैं अपनी रूटीन के साथ जल्दी जल्दी बाइबल पढ़ी, उसी रूटीन के साथ सुबह 4 बजे उठता मैं पहले था, दुआ वो एक रूटीन थी, दुआ करके तो फिर जल्दी, लेकिन वो जब लंबी दुआ करते थे मैं निकल जाता था। 6 माह तक वो मेरे लिए दुआ करते रहे। सही। एक दिन ऐसा था कि बारिश हो रही थी, मैं यूपी चर्च नहीं गया, मैं कहा चलो आज छुट्टी करते हैं, और फिर मैं उनके साथ, वो कहते हैं आप आज हमारे साथ जाएं। जी। वहाँ भी जब गए थे, वहाँ कम बेश कोई 16-17 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे जो इबादत कर रहे थे। लेकिन मैं देख रहा था, ये मेरे लिए पहली ज़िंदगी का ऐसा एक्सपीरियंस था। 15 के 15 लोग इस सर्दी के अंदर पसीने शराबू रहे, रूह कुद्दस से दुआ कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक। फिर जब पाकशाह हुई तो उन्होंने मुझे पाकशाह नहीं दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ? सो ये मेरे लिए एक बड़ा हैरान कुन मौका था जी। खैर मैं खामोश रहा, मैंने उनसे कोई क्वेश्चन नहीं किया। इबादत के बाद शेल्फ के अंदर मैं एक बुक पढ़ी थी,
वो डैनियल बश की ये रेवोल्यूशन की ना, मैंने वो बुक जो मैंने जब शेल्फ में देखी तो वो बुक मैंने कहा अगर आप मुझे पढ़ने के लिए इजाज़त दे दें मैं आपको वापस कर दूंगा। पादरी साहब कहते हैं ठीक है आप ले जाए। मैंने उस बुक को वर्स बाय वर्स मैंने पढ़ा। सही। किताबें पढ़ने का वैसे ही मुझे ज़्यादा शौक था, अब भी है। और मैंने जब उस बुक को पढ़ा, जब मैं 22वें चैप्टर पर आया तो मैं सोच में पड़ गया। सोच में ये पड़ा कि अगर मैंने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट नहीं की तो मैं आसमान की बादशाह में नहीं जा सकता। और मैं इसी सोच में था, ये शाम कोई 7 बजे का वाक़या था। मैं सोच में था कि यार मुझे अगर आसमान की बादशाह में जाना है तो फिर मुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं सोच ही रहा था। पादरी सलामत साहब आए, वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब वो आए तो मुझे उनकी आवाज़ आई, मैंने दरवाज़ा खोला। अच्छा, मुझे आते ही कहते हैं शौकत आप तौबा कर लो। अच्छा। मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ। वो बड़े हैरान हुए। हाँ। ना कोई बहस हुई है ना कोई और कुछ हुई है, मैं समझता हूँ ये खुदा की तरफ से। आमीन आमीन। और जिनके घर में रह रहा था, जी। अच्छा, वो भी बड़े हैरान हो गए कि कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक बात मैंने उनसे कही, मैंने कि आप ऐसा करें मुझे जल्दी बपतिस्मा दें। सही। ये 25 जनवरी 1990 की बात है, ठीक है। जब मैंने ये इकरार किया, तौबा की। जी। और 27 जनवरी को मैंने फिर बपतिस्मा लिया रावल डैम में। प्रेज गॉड। सो उस वक्त से लेकर, अच्छा, फिर मैं रुका नहीं हूँ। मैंने अपने ख़ानदान में, जब मैं गाँव गया अपने वालिद से, वालदा से, मैं खूब, जैसे मुझे एक आग लगी हुई है ना कि अगर मैं बच गया हूँ तो मुझे बचाने की ज़रूरत है, मेरी फैमिली। जी बिल्कुल। चूँकि खुदा के कलाम में लिखा है तू मुझ पर ईमान ला और तू और तेरा सारा घराना घराना निजात पाएगा। आमीन आमीन। मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है। और फिर मुझे मुखालफत का भी सामना करना पड़ा है। जी। अच्छा, अगले साल मेरी शादी होगी। मेरी मिसेज मुझसे पहले बपतिस्मा याफ्ता थी। हम 2 हो गए और फिर जहाँ पर हम जाते हम यही बात करते। और सबसे पहले मेरे घर में मेरी वालदा ने बपतिस्मा लिया। प्रेज गॉड। और हालेलुया। मेरी एक भतीजी थी, अभी वो खुदावंद में सो गई है। अच्छा, उसने बपतिस्मा, दोनों ने जब बपतिस्मा लिया तो मेरे वालिद साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा तू साडा निकाह तोड़ देता है। सो इस तरह से जब एक वक्त ऐसा आया कि मेरे भाइयों ने भी ले लिया। मेरे वालिद साहब मेरे पास गांव से वो फिर मेरे पास ही वो आना शुरू हो गए। ज़्यादा मुझे घर मिल गया सरकार की तरफ से। फिर मेरी मिसेस भी जॉब करती थी, मैं भी करता था। तो वो को 3-3 महीने 6-6 माह इधर ही मेरे पास ही रहते थे। तो एक दफ़ा उनका ना ऑपरेशन हुआ आँखों का। ऑपरेशन आँखों का हुआ, उसमें डॉक्टर ने कहा आप सिगरेट ना पिए, हुक्का ना पिए, वरना आप पिएंगे तो हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे। उन्होंने गुस्सा लग गया कि मेरी नूह ने क्या होना है कि तुसी सिगरेट छड़ दो। वो ना मेरी मिसेस से नाराज़ हो कि तूने डॉक्टर को कहा। कहते नहीं नहीं अब्बा जी मैंने नहीं कहा। अच्छा, दूसरे दिन वो डॉक्टर जो है ना वो दूसरे बाबों को भी कह रहा था कि मत सिगरेट पिए, नहीं तो मैंने आपका ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो फिर वो समझ गए कि नहीं। ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ऑपरेशन हो गया, 1 हफ्ता गुजर गया, तो साथ साथ हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे मुसलसल ही। जी। उन्होंने फिर वो बपतिस्मे के लिए तैयार हो गए, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया उन्होंने। प्रेज गॉड। और बपतिस्मा लेने वालों में उस वक्त पादरी सफ़ीर साहब थे, जी। मेरे वालिद साहब थे और मेरे ब्रदर ला की मिसेस थे। ये 3 लोगों को बपतिस्मा दिया गया। तो मेरी सारी फैमिली ने अभी पेंटिकास्टल है। फिर इसके अलावा हमारे लाहौर में अजीज़ हैं, 8 लोगों को मैंने बपतिस्मा उसी सना में, उस वक्त एल्डर था तो मैंने उनको भी जाके छेड़ा। खुदा का शुक्र है, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। भाई साहब बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, गवाही सुन के। मेरा ईमान है यकीनन जो देखने और सुनने वाले हैं उन्होंने बरकत पाई होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो हमारा जो टीवी चैनल है गुड शेपर्ड टेलीविज़न, इसकी तरफ से ये पैगाम है, ख़ास पैगाम है। वो ये है कि देखें हम यूपी है या कैथोलिक है, पेंटिकॉस्टल है, तमाम डिफरेंट फेथ हैं, ठीक है जी। हम सब का एहतराम करते हैं, ठीक है जी।
हम जितने भी डिफरेंट फेथ के लोग हैं जो मसीह में हैं, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ठीक है, हम मसीह का बदन है, ठीक है जी। कोई थोड़ी सी बात पे किसी के साथ एग्री करता है, किसी के साथ नहीं एग्री करता है, ठीक है, तो हम इस चीज़ को साइड पे रख के, ठीक है, गुड शेपर्ड टेलीविज़न की तरफ से ये पैगाम है कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत कायम रखते हैं। आमीन। ये सारी जो फेथ की बातें हैं, ठीक है, ये अपने तक रखते हैं और हम जो है वो आगे उन पर छोड़ते हैं कि वो किस फेथ में चलना चाहते हैं, किस में नहीं चलना चाहते, ये उनकी मर्जी है। तो आपकी इस बात में मैं पैगाम जो है वो सब तमाम फेथ के लोगों को ये देना चाहता हूँ ताकि कोई नाराज़ ना हो, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर यूपी वाले भी वेलकम हैं, यहाँ पर कैथोलिक भी वेलकम है, यहाँ पर सब वेलकम है। आमीन। तो जो थोड़ा सा जिनका फ़र्क है, जिनका बहुत ज़्यादा ही कुछ हैं, कोई कुछ बिदतें, ठीक है, मतलब वो उनको हम जो है हम भी उनसे दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैथोलिक हैं, यूपी हैं, पेंटिकॉस्टल हैं, ये बैप्टिस्ट हैं, ये कुछ जो फेथ के लोग हैं, ये बिल्कुल थोड़े से माइनर फ़र्क के साथ हम एक दूसरे के साथ रफाकत रखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी सारी गवाही सुन के। मेरा ईमान है कि सुनने वालों ने ज़रूर बरकत पाई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। खुदा के खादम अपने भाई एल्डर शहबाज मसीह साहब हैं हमारे दरमियान। तो एल्डर साहब, आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कौन से चर्च में आप जाते हैं, खिदमत करते हैं, और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहें प्लीज़। बेसिकली मेरा जो तल्लक है वो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से है। जय पैदाइश मेरी नारोवाल की है। आप नारोवाल में पैदा हुए हैं? नारोवाल कहाँ पे? नारोवाल के करीब ही एक हमारा गाँव है, मोजो के दड़प। मोजो के दड़प, ये बड़े अजीब नाम है हमारे मुल्क में। ये बेसिकली सारे इस एरिया में ज्यादा सिख लोग थे। सिख लोग थे, हिंदुओं सिखों के ज़माने के नाम ज्यादा उधर चलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी जी। उसके बाद एजुकेशन के लिए फिर मैं मैट्रिक जो है वो नारोवाल से की है, ठीक है, और जनरल नर्सिंग मैंने क्रिश्चियन हॉस्पिटल कोयटा से की, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्टली इधर हुआ। मेरी आधी फैमिली लाहौर में शिफ्ट हो गई, ठीक है। इधर फिर मैं अकेला इधर आ गया हूँ। आपकी शादी यहाँ पे हुई? नहीं, शादी मेरी लाहौर में हुई थी। लाहौर में हुई, लेकिन जॉब मुझे इधर गवर्नमेंट की मिल गई। गवर्नमेंट की जॉब आपको यहाँ पे मिल गई, फिर आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो ये भी जॉब जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टेड गवाही है। ठीक है, 2004 में सर मैंने एक पेपर पे लिखा था, ठीक है, कि खुदान मुझे गवर्नमेंट की जॉब चाहिए और वो इस्लामाबाद के अंदर होनी चाहिए। क्यों? इस्लामाबाद में क्या खास बात थी? मैंने शुरू में जॉब इधर की थी, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ का ये एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद थी आपको? सुकून माहौल था। तो 2007 में फिर जो ना मुझे ये गवर्नमेंट की जॉब मिल गई। आमीन। तो ये एक बड़ी मतलब मेरी ज़िंदगी की जो ना बड़ी अच्छी बहुत बड़ी गवाही है कि मैंने लिखा है पेपर पे और दुआ भी की है, ये नहीं कि लेके छोड़ दिया उसके लिए दुआ भी मैं रेगुलर करता रहा था। तो फिर मुझे ये इधर गवर्नमेंट की जॉब मिली। तो खुदा उनका शुक्र है कि 2007 से मैं स्टिल कैपिटल हॉस्पिटल में एज ए मेल नर्स खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ। और उसके साथ मैंने 2-3 बुक्स जो है ना वो लिखने की कोशिश की है। ठीक है, किस तरह की किताबें? बिब्लिकल जी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पहली तो इतनी मतलब वो नहीं थी अच्छी लिख सका मैं, जी जी, क्योंकि वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जी, उसमें काफ़ी एरर वगैरह आए। फिर लेकिन अभी जो नेक्स्ट हमारी दुआएं, जी, एक तो मैंने बहाली के मौजू पे लिखी हुई है, ठीक है, एडिट वगैरह हो चुकी हुई है, बस अभी प्रिंट के इंतज़ार में हम। ठीक है, प्रेज गॉड, प्रेज और गॉड। दूसरी जो बुक हमने लिखी है वो बाइबल के आंसर क्वेश्चन पूरी बाइबल के बनाए हमने, पूरी बाइबल के? जी। प्रेज गॉड, बहुत अहम चीज़ें आप लिख रहे हैं। चैप्टर वाइज हम पढ़ते गए बाइबल को, साथ साथ उसके आंसर क्वेश्चन जो है ना वो तैयार करते गए। तैयार कर रहे हैं आप? ठीक, उस मतलब आयत के साथ आयत नंबर लिखी है, चैप्टर नंबर लिखा है, ठीक है, ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है तो वो आयत को भी कोट कर सकता है कि बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है, तो ये भी अनकरीब हम कोशिश करेंगे कि इसको भी प्रिंट करवाएं। ठीक है। तो इसके साथ साथ तो आपका ताल्लुक जो है वो किस चर्च से है? कहाँ पे आप चर्च जाते हैं? कहाँ पे आप खिदमत करते हैं? और एज ए आप एल्डर खिदमत करते हैं? हाँ जी, 2007
2 से तकरीबन मैं इधर पिंडी में हूँ। ठीक है। तो शुरू में तो मैं उधर डबर रोड पे रहता था। ठीक है। तो पास्टर सलामत के चर्च में जाता था। फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल जी, चर्च जो है वो नवाशी पार्क के साथ जो है। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई, बच्चे, फिर इधर मैंने शिफ्ट कर लिए। तो फिर डोकाला खान में घर ले लिया हमने। तो 2007 से फिर जो है ना मैं ऑनवर्ड पास्टर साहब के साथ ही एज ए एल्डर खिदमत सार अंजाम दे रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और थोड़ा सा बताइए कि आपका आबाई इलाका जो आपने बताया कि नारोवाल है। ठीक है। कौन सा गांव बताया? बड़ा मुश्किल सा नाम है। मौजों के दड़प। मौजों के दड़प। जी सर। इसका क्या मतलब है? सर ये हिंदू मतलब वहाँ पे इतनी नहीं है मुझे। अच्छा। मतलब वहाँ पर लोग बड़ी मौजें करते हैं। लेकिन वहाँ के जो हमारे गांव में जो ना एक मेला लगता था, ये बहुत मशहूर था। अच्छा, क्या मेला था? ये जो आम गांव के मेले होते थे। ठीक है। गांव के मेले, झूले वगैरह लगने, झूले वगैरह, मठाइयाँ शठाइयाँ, मनियारी, कतलम में समोसे पकोड़े, जी जी, ये सारी चीजें। पहलवानों की कुश्ती होती थी। तो एल्डर साहब, आप के कितने बहन भाई और फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। माहौल घर में कैसा था? आपकी बचपन जवानी कैसी गुजरी? अभी भी आप जवान ही हैं, लेकिन फिर भी कोई खास बातें जो आप शेयर करना चाहें। हम 3 बहन भाई हैं। ठीक है। 2 भाई हैं, 1 बहन है हमारी। जी जी। तो बड़ा भाई जो है वो टेक्सटाइल का उसने कोर्स किया हुआ है। ठीक है। और वो रायवेंड में जॉब कर रहा है। लाहौर रायवेंड में? जी, टेक्सटाइल कंपनी में। जी। ठीक है। एज ए सुपरवाइजर उधर वो जॉब कर रहे हैं। जी। और बहन हमारी वो भी मैरिड है। ठीक है। वो अपने घर में हाउस वाइफ ही है। और मैं इधर इस्लामाबाद में हूँ। ठीक है। और पास्टर साहब की तरह मेरे भी एक ही बीवी है। ठीक है। और मेरे 2 बेटे हैं मेरे से। खुदा का शुक्र है। स्कूल जाते हैं? हाँ जी, एक प्री 9th में है और छोटा भी 4th में है। आमीन आमीन। तो घर का माहौल कैसा था जब आप बचपन से बड़े हुए? तो कैसा माहौल था? चर्च गोइंग थे? दुआ में दिल लगता था, नहीं लगता था? सर जितनी मतलब मैंने अपनी होश में देखा है वो काफ़ी हमारा बेहतर था। पहले का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये था कि हमारे वो मामू थे पास्टर खुशी, नारंग मंडी में होते हैं। वो बाकायदगी से फिर दुआ शुआ करवाते थे। वो आपके पास आते थे नारोवाल? नहीं, हमारे गांव में रहते थे। आपके गांव में ही रहते थे? हाँ जी। ठीक है। वो फिर इबादत वगैरह बाकायदगी से करवाते। तो आप दुआ वगैरह करते थे? उसका दिल लगता था दुआ में, या ज़्यादा नहीं बैठते थे? नहीं सर, वो जो छोटी सी है ना, वो यही था कि मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को बिठा लेता था। अच्छा। उनको सिर्फ इतना ही सिखाता था कि मत्ती की इंजील उसका पहला बाब पहली आयत आमीन। अच्छा। लेकिन ये कि जब से फिर होश संभाली है, फिर शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद के साथ ही। आमीन। तो किस तरह ये आप देखें, बचपन चलो ठीक है, शरारतों में गुजर गया, तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, तो कैसे दी और कहाँ पे ये आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और बाकायदा खुदा के साथ चलना शुरू हो गए? 95 में सर मैंने फिर बपतिस्मा लिया था। ठीक है। कहाँ पर? नारंग मंडी में पास्टर खुशी से लिया था। ठीक हो गया। तो उस वक्त से फिर तो कैसे आपने फैसला किया बपतिस्मा लेने का? कौन सी ऐसी बात? अब देखें ना, जैसे भाई साहब ने बताया कि मैं वो किताब पढ़ रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि वो 22वें चैप्टर पे जाके मैं रुक गया कि अब मुझे नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है ताकि मैं खुदा की बादशाह में जाऊं। तो फिर पादी साहब भी आ गए, उन्होंने कहा कि जी आप तौबा कर लें, तो इन्होंने कहा मैं रेडी हूँ। तो कोई ना कोई वाक़या होता है ज़िंदगी। नहीं, एक्चुअली हमारे तकरीबन सारे इबादत वाले ही थे, रिलेशन जिनसे था हमारा। तो फिर ये था कि वो भी सारे अब बपतिस्मा याफ्ता हैं। आपने ये तो नहीं कि ए ले रहा तो मैं भी ले लेना? नहीं, इस तरह नहीं। इस तरह नहीं, सारे बपतिस्मा ले चुके थे। ठीक है। तो फिर उनको देख के मैंने भी कि अब मुझे भी ये काम करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप फिर आपने फैसला किया कि आज के बाद मैं अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारूंगा। जी सर। आमीन, प्रेज गॉड। हेलो साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। तो फरजाना इसी के साथ हम चलेंगे दूसरे मेहमानों की तरफ। प्लीज़ आप उनके साथ बात कीजिए। जी ज़रूर। नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना, उनकी गवाहियाँ सुनी, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हमने बरकत पाई, आप सब ने भी बरकत पाई होगी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने अगले मेहमानों के। जी, तो हमारे साथ हैं ब्रदर जावेद।
तो ब्रदर आप हमें बताएंगे अपने आबाई गांव के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे? आपके घर का माहौल कैसा था, दुआया था, आपका बचपन कैसा गुजरा, हमारे साथ शेयर करेंगे कुछ? जी, खुदावंद के फजल से मैं 1977 में पैदा हुआ और मेरा बचपन जो है वो एक मजहबी ही घराने में हुआ। मेरी वालदा हमें बचपन से ही जो है वो मजहबी तालीम देती थी। हम रोज़ सुबह उठ के सुबह फजर के बाद जो है हमारी इबादत होती थी, जिसको मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो लीड किया करती थी। बड़ी सिस्टर की शादी होने के बाद फिर उसकी ज़िम्मेदारी मैंने ली। तो हमारा घराना शुरू से ही खुदावंद में मजबूत था और सरगर्म था। इब्तदाई तालीम मैंने मंगला डैम में, जो कि मेरा आबाई गांव भी है, घर भी है वहाँ पे मेरा, तो वहाँ से मैंने हासिल की। वहाँ पे मॉडल क्रिश्चियन स्कूल था, आज भी है, मगर अभी नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमारे सीनियर टीचर थे, बुज़ुर्ग टीचर थे, पास्टर भी थे, वहाँ पे चर्च भी था और स्कूल भी था। तो वहाँ पे पास्टर असलम इरफान साहब पासबानी खिदमत भी करते थे और हमारे टीचर भी थे, रूहानी और जिस्मानी दोनों हमारे, वो हमें तालीम देते थे। हमने सारा बचपन वहाँ पे गुजारा। यहाँ पे 1999 में मैंने यहाँ पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में मैंने जॉब के सिलसिले में आया और यहाँ से फिर मैंने अपना रूहानी सफ़र फिलदीफिया पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ शुरू किया। मैं मार्च 99 में रावलपिंडी इस्लामाबाद में आया और मेरा जो आने की जो ख़ास वजह थी वो थी, यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था जॉब के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्च 1999 में। एक प्राइवेट जनरल स्टोर था जहाँ पे मुझे खुदा ने एक छोटी सी जॉब दी। ठीक है, ये कह लें कि मेरी ज़िंदगी का एक पौधा लगा जो कि इस्लामाबाद में घड़ गया और खुदा ने उस पौधे को दरख्त बनाना था और मुझे यहाँ पे आबाद करना था। उसका सिलसिला चलते चलते आज मैं आधी ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो पिंडी इस्लामाबाद में गुजार चुका हूँ। आधी ज़िंदगी जो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा है वो मैंने मंगला डैम में गुजारा और आधा जो ज़िंदगी का हिस्सा है अभी तक का वो मैंने यहाँ पे गुजारा। मेरे दो हिस्से जो हैं वो इसी तरह से गुजरे हैं और खुदावंद का गहरा फजल और रहम रहा है कि मैंने जिस काम में भी हाथ डाला, जिस जॉब में भी गया, मुझे खुदा ने इज़्ज़त भी दी, रुपया पैसा भी दिया और खुदा के नाम को जलाल भी मिला। क्योंकि जिस भी कंपनी में हम जाते थे जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक मार्केटिंग से और सेल से रहा है और टेलीकॉम में रहा है। हमारे लोग बहुत कम हैं जो कि इस फील्ड में हों, मार्केटिंग में हो या टेलीकॉम की फील्ड से हो। तो इसमें खुदा ने मुझे एक, क्योंकि मेरा नाम भी ऐसा था कि जावेद यूहन्ना, तो नाम के वसीला से भी खुदा ने मुझे बड़ी बरकत दी, क्योंकि एक नाम जो थी वो मेरी एक शनाख्त बना। फिर कुछ अर्सा पहले एक नाम था जो कि नाम चेंज हो गया, मगर खुदावंद ने हमें इतनी तौफीक बख्शी कि हमने हर जगह पे जहाँ पे भी गए, चाहे वो मार्केट थी, क्योंकि मार्केट में लोगों के साथ इंटरेक्शन हमारा डायरेक्टली होता है। ठीक है, गैर कौमों में जाना, उनके साथ फिर उठना बैठना, तो खुदावंद का बड़ा फजल रहा कि इस नाम की खातर हमने बड़े बड़े काम किए। खुदा बड़े काम करता है, खुदा इस्तेमाल करता है हमें अपने नाम के वसीला से। तो खुदा ने बड़े तरीके से, और जहाँ पे भी गए हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रहे हैं, मेरा टेलीकॉम में मैंने जोंग में भी काम किया है, मैंने वाई ट्राइब में काम किया है, मैंने प्राइवेट एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वहाँ पे काम किया है। मेरे वसीला से कई लोगों के घर, ख़ास तौर पे हमारे अपनी फैमिलीज़ में कई ऐसे मुझे लड़के मिले जिन्हें मैंने ट्रेन किया और वो अपने घर के कफ़ील बने कि खुदावंद के फजल से, कि खुदावंद ने हमें ये हिकमत दी, हमें ये तरबियत दी, तालीम दी, ये उसके गहरे रहम के और फजल के वसीला से ये हो पाया। ठीक है, तो इसके वसीला से इसी तरह से मेरा जो रूहानी सफ़र था वो मार्च 99 से मेरा फिलदीफिया पेंटिकॉस्टल चर्च से रहा। उस वक्त मैं ये कह लें कि बड़ा टीनेजर्स में था, यंग था, और उस वक्त फिलदीफिया पेंटिकॉस्टल चर्च के जो पास्टर इंचार्ज थे वो थे पास्टर सलामत मसीह साहब। अब वो खुदावंद में सो गए हैं, मगर उनके लगाए हुए पौधे आज भी बेशक बेशक बेशक। ठीक है, इसी तरह जैसे पास्टर शौकत इकबाल साहब हैं, उन्हीं के लगाए हुए अब देखेंगे एक तनावर दरख्त है जिसके साए में बहुत सी घराने जो है वो फैज़ याब होता है। आमीन आमीन बेशक। और उन्हीं के वसीला से यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप था, आज
एक बहुत बड़ा चर्च, बल्कि उसकी कई ब्रांचेस हैं, प्रेज गॉड, जिसके लिए हम खुदा का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि खुदा हमारे साथ साथ रहता है। वो कहते हैं ना कि हिजकिय्याह सरोज साहब का कलाम है कि जब मंजिल दूर दिखाई दे, ठीक है, जब भीड़ में कुछ ना सुनाई दे, तुम यीशु का हाथ पकड़ लेना। तो आज खुदा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हालेलुया, और आज हमारे साथ साथ वो चलता है। और प्रेज, आमीन 10 आमीन साल आमीन। से मैंने एज ए जनरल सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, और खुदा ने उसके वसीला से मुझे 3 औलादे नरीना दी। प्रेज खुदा गॉड, मुझे बढ़ाता गया, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, कि खुदा मुझे सरफराज करता गया। वो कहते हैं ना कि खुदा के कलाम में यूं मरकूम है कि तू अपने दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हाँ, वो वाकई ही खुदावंद में मसरूर है हाँ जी, तो वो तेरे खुदावंद दिल की मुरादों को पूरा मुरादें करे। पूरी करता है। तो आमीन। वाकई ही खुदा हमारे दिल की मुरादों को पूरा बेशक करता है। बेशक, और वो खुदावंद के फजल से मैंने अपने बड़े बेटे को मखसूस कर रखा है पासबानी खिदमत के लिए, ठीक है, और उसका नाम भी, क्योंकि वो 20 सलार है एक, ठीक है, अबनीर जावेद उसका नाम है, तो जो कि दाऊद का एक सिपा सलार। सिपा सलार था, बिल्कुल बेशक बेशक। मेरा जो छोटा बेटा है मंजला है, जो वो भी एक सिपा सलार था, जो कि अनीर है, जो कि इब्राहिम का था, ठीक है। इसी तरह से मेरा जो उससे छोटा बेटा है तीसरा, वो अभिषेक जावेद है, जिसे खुदा ने मुझे मेरे दिल की मुरादों को पूरा किया। प्रेज गॉड, और ये सिर्फ और सिर्फ उस खिदमत के वसीला से कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता है आमीन, और उसके बदले में हमें सरफराज करता है। बेशक बेशक। आज मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूँ, टेलीकॉम से ही है, और खुदा ने एक इज्जत दे रखी है, और एक हैंडसम अमाउंट खुदा दे रहा है, के सूरत में खुदा मिलती है। आमीन आमीन। तो आप बताएंगे कि आपने कहा कि 99 में आप यानी कि चर्च के साथ अटैच हुए, तो क्या था ऐसा कोई आपकी लाइफ में कोई वाकया हुआ हो जिसने आपको झंझोड़ा हो कि नहीं मुझे अब खुदावंद के साथ चलना है, उसे अपनी ज़िंदगी देनी है, उसे अपना निजात दहिंदा मुकम्मल तौर पे कबूल करना है? बचपन से ही खुदावंद के साथ साथ ही चलते रहे। हमारे जी, वालदा भी और वालिद साहब भी खुदावंद में मसरूर थे, और उन्होंने जी जी, अपने उस पूरे ज़िंदगी के टन्योर में, आज हमारे बुज़ुर्गों को, जो वालिद साहब हैं उनको गुज़रे 10 साल हो चुके हैं, वालदा को गुज़रे 4 साल हो गए हैं, मगर आज भी उनकी याद उसी तरह से ताज़ा है। और ख़ास तौर पे अगर हम अपने रूहानी सफ़र की मैं बात करूं, तो मैंने खुदावंद को अपना मसीही और निजात दहिंदा जो कबूल किया, वो अक्टूबर 1998 में था। खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, बेशक और वो करता है वो हर एक की करता है, ज़िंदगी में हर करता एक है, की क्योंकि वो मालिक है। आमीन, हम इस जिस्म के मुख्तार हैं, तो वो जब मालिक होता है तो वो अपनी चीज़ों की रखवाली करना खूब जानता है। आमीन आमीन आमीन। मैंने मौत को बड़े दफ़ा देखा है, बिल्कुल आमने सामने, जहाँ पे शायद सेकंड्स का भी या माइक्रो सेकंड्स का भी आमना सामना, कि यहाँ पे ज़िंदगी और दूसरे लम्हे शायद मौत हो। मैंने वो लम्हात भी देखे हैं, और खुदा ने मुझे वहाँ भी थामे रखा, हिफाजत की है, थामे रखा है, मुझे छोड़ा नहीं है। वो अकेला कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। जैसे वो हम खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि इमैनुएल के खुदा हमारे साथ है, तो वो साथ साथ रहता है हर लम्हा हर पल, चाहे हम उससे हट भी जाएं तो भी वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। आमीन, तो वो हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ साथ चलता है। तो मार्च 99 से लेकर फिर मेरा जो रूहानी सफ़र है वो फिलदिफिया पेंटिकॉस्टल के साथ अटैच रहा है। 20 साल से ज़्यादा का अरसा हमारा हो चुका है, ये कह लें कि 2 दहाइयाँ हम देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी, आप हमारे शो में आए, आपने अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की, अपनी लाइफ के बारे में हमारे साथ शेयर किया, तो मुझे उम्मीद है कि हम सब ने बरकत पाई आपकी बातों से। इसके साथ ही हमारे साथ हैं ब्रदर मुबशर नासिर फारूक। सो ब्रदर, आप हमारे साथ शेयर करेंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपने आबाई गाँव के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में? बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने और बिशप साहब आपका कि आपने इनवाइट किया। मैं बताता चलूँ अपने थोड़े से बेसिक
इंट्रोडक्शन के हवाले से, मेरा 1984 में मेरी पैदाइश हुई गुजरांवाला के एक छोटे से गांव जिसका नाम खोतड़े था, वांडो के करीब। और जैसे कि पादी साहब जो कि मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, मेरे प्रीचर हैं, स्पीकर हैं, ठीक है, ठीक है, गाइडर हैं। चूँकि हमारा तलक जो था बेसिकली यूपी चर्च के साथ ही था, जैसे कि पादी साहब बड़ी डिटेल के साथ बता चुके हैं। और मैं तो 4th क्लास में था, ये 93-94 की बात है। और फिर यूँ आके पादी साहब मुझे अपने पास यहाँ पे रावलपिंडी सिटी में ले आए। सो बेसिक तालीम जो थी यूपी चर्च, और वहाँ चूँकि हम उन्हीं के साथ हम अटैच थे, वहाँ से हमने हासिल की। और जब मैं यहाँ पर आया पादी साहब के पास, तो चूँकि पादी साहब पेंटिकॉस्टल फेथ से तल्लुक़ रखते थे, तो मुझे मतलब मेरी जो रूहानी तालीम है वो मेरी मतलब जैसे मुझे घर में वहाँ पर मिलती गई, ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी जो थी बिब्लिकली मैं स्ट्रॉन्ग होता गया, बाइबली तालीम जो थी, और एक बड़ा स्पिरिचुअल माहौल जो था, रूहानी माहौल में मैं तरक्की करता गया, बड़ा फूला, ठीक है। और खुदा के खादिम के ज़ेर साया, ठीक है, मैंने 2001 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया, फिर 2003 में FSC, और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन, मैंने बीटेक इंजीनियरिंग की। और उस पर यह था कि जैसा कि लूका की इंजील में लिखा है कि मसीह जो है, दूसरे बाब में लिखा है कि मसीह कदो कामत में, हिकमत में, खुदा के इरफान में क्या करता, बढ़ता गया, ठीक है। तो खुदा ने मुझे जिस्मानी और रूहानी दोनों पहलू में खुदा ने मुझे प्रॉस्पर किया, बरकत दी। और मैंने 2007 में जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया 2007 में, तो चूँकि मेरे जो टेक्नोलॉजी जिसमें मेरी डिग्री थी वो टेलीकॉम थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम, तो मैंने फिर हवाविस से मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, और मैंने 2020 तक मैंने 14 साल मैंने सर्विस की वहाँ पर हवावे में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एज अ साइट इंजीनियर आप समझ लें, ठीक है, एज अ वायरलेस प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे मैंने उसमें काम किया। और ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया, बल्कि मुल्क से बाहर भी मैंने दुबई में, और इसके अलावा और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे, जैसे कुवैत के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, दुबई के प्रोजेक्ट्स में टेलीकॉम के थे, हवावे के प्लेटफॉर्म से मैंने काम किया, और खुदा ने बड़ी बरकत दी। और पादी साहब के साथ जैसे कि चूँकि मेरे फैमिली रिलेशंस भी थे, और उन्हीं की ज़ेर साया में बड़ा फला, तो मेरी ग्रोथ जो थी उनके कदमों में हुई, उनके ज़ेर साया हुई। सो 2007 से मैंने रूहानी पहलू जो था, क्योंकि 2001 में तो मैंने बपतिस्मा लिया, 2003 में मैंने रूहुल कुद्दुस का बपतिस्मा पाया, सो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और 2007 में जब पादी साहब के साथ फिर मैं खिदमत में उनके साथ साथ था, और आज भी उन्हीं के साथ बढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ उनसे। और यूँ हुआ कि 2007 में मैंने चर्च के अंदर, चूँकि हमने नया चर्च प्लांट किया था, और वहाँ पर फिर साज बजाने के लिए एक प्रस्तार की ज़रूरत थी जी। सो मेरे अंदर एक ये टैलेंट था थोड़ा सा, तो मैंने फिर खुदा के खादिम ने इनकरेज किया, मुझे लोगों ने इनकरेज किया, फिर मैंने बाकायदा तौर पर सीखा। पाकिस्तान आर्ट काउंसिल में मेरे उस्ताद थे, उस्ताद हिसाक साकी, मैं नाम लेना ज़रूर मेंशन करूँगा, चूँकि बहुत सारे बगैर उस्ताद के, ठीक है, और इस फील्ड में आना और फिर सीखना, तो उस्ताद का होना जो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो मैंने उनसे बाकायदा तौर पर सीखा, और मैंने 2007 से लेके 2017 तक बाकायदा तौर पर मैंने क्वायर को लीड किया, और ना सिर्फ लीड किया बल्कि लोगों को तैयार किया। और अब खुदा का शुक्र करते हैं कि 2022 में हम कदम रख चुके हैं। अब हमारे पास हमारे 3 लोग हैं, 3 प्रस्तार हैं, ठीक है, जो वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे भी हमने उनको इस तरीके से हमने प्लान किया कि ताकि हर जो प्रस्तार है उसको बाकायदा तौर पर जो है वो वक्त मिले, और प्लानिंग इस तरीके से की कि एक हफ्ता एक, फिर दूसरे हफ्ते दूसरा, फिर तीसरे हफ्ते। सो ये प्रोसेस था जो चलता गया। और फिर 2017 तक जब मैंने ये खिदमत सौंपी, और उसके बाद फिर मैंने इस खिदमत को मैंने आगे फिर ट्रांसफ़र किया ताकि बाकी लोग जो उनको भी मौका मिल सके। और इसके साथ साथ फिर खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया मीटिंग प्रिजाइडिंग का, ठीक है, और चर्च के अंदर जो मतलब प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग का किस तरीके से करते हैं, पादी साहब के साथ मैंने रहकर इन सारी चीज़ों को सीखा। और प्रोग्राम्स को भी हम बाकायदा तौर पे अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को
बड़ी तरतीब के साथ सीखता गया। और फिर एक बड़ी जो गवाही मेरी लाइफ के अंदर आई जो मैं लाजमी शेयर करना चाहता हूँ, 2017 में मुझे एज एवेंजलिस्ट मखसूस किया गया चर्च में भाइयों की और खुदा के खादिम और बहुत से बुज़ुर्गों की मुशावरत से। सो 2017 से लेकर अभी ऑनवर्ड यहाँ तक मैं एज एवेंजलिस्ट काम कर रहा हूँ। और फिर 2020 में जी 2021 की बात है, पिछले साल अप्रैल की बात है, इससे बेशतर मुझे खुदा के खादिम और भी बुज़ुर्ग जो थे मुझे इनकरेज करते रहे कि हमें चर्च में हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप डेडिकेटेडली आप आ जाएं। लेकिन मैं हमेशा थोड़ी सी किनारा करता रहा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा मैं और इस्टेब्लिश, क्योंकि हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है जी कि कुछ ना कुछ वो वक्त और ज़्यादा अपनी फैमिली को दे, कुछ स्टैंड अप हो जाए। चाहे जितना भी इंसान के पास आ जाए वो कभी खुश नहीं होता, ठीक जी है। जी तो उसको खुश होता है, यही होता है कि चले थोड़ा सा और बिल्डअप हो जाऊँ और बिल्डअप हो। तो मैं इसी कोशिश में था, मैंने कहा चले आना तो है, आ जाऊँगा, खैर है, ठीक है आप करें, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे और टाइम दे, मैं और आ जाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ शायद खुदा की मर्जी नहीं थी। सो 4 अप्रैल 2021 की बात है कि खुदा ने कलाम किया और फिर ये था कि खुदा की आवाज़ ये थी कि मेरे बेटे तो आजा, मुझे तेरी ज़रूरत है। जैसे प्रेज गॉड खुदा ने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर मजदूर थोड़े हैं, ठीक है। सो मेरे लिए ये बड़ी एक मतलब एक चलता हुआ काम लाइफ का सिलसिला एकदम रुकना और बीच में इस किस्म का एक आवाज़ का आ जाना, ठीक है। सो मेरे लिए थोड़ा सा हैरानकुन भी था, लेकिन मैं ईमान में चूँकि मजबूत था। खुदा के खादिम जो थे मुसलसल मेरे लिए दुआ भी कर रहे थे। और फिर बाद सबसे मैंने डिस्कस किया कि मैं इसके लिए आना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे इनकरेज किया, कहते हम तो कई माह से आपके लिए दुआ कर रहे थे, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर मेरे घर आए, उन्होंने दुआ की मेरे लिए। और मेरे लिए तब भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर मेरी 3 बेटी हैं, मेरी वाइफ, मैं, Praise God. और चूँकि मैं ख़ानदान में बड़ा हूँ, जी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और फ्रंट लाइन पे मैं अपने ख़ानदान को सपोर्ट भी कर रहा था। आमीन और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर एक अच्छा एक मतलब एक मेयारी माहौल और बाकी सारी चीज़ों को सेटल्ड किया हुआ था। जी फिर मुझे ये भी पता था चूँकि खिदमत में कितने क्राइसिस हैं और वो खादिम ही नहीं होता जब तक क्राइसिस में ना गुजरे। क्राइसिस तो जरूरी ठीक है है। जी जी तो खिदमत में मुसीबतों का आना, आजमाइशों का सामना करना ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो मैं जब इन चीज़ों को देख रहा था तो मेरे आंसू जो थे वो निकल रहे थे। और मुझे ये भी याद है कि मैं और मेरी वाइफ हम बेड पे बैठे हुए थे और जब मेरे लिए दुआ कर रहे थे मेरे घराने के लोग, पादी साहब और भी बुज़ुर्ग, तो मैं तब आंसू के साथ मैं खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी इस बात के लिए कर रहा था कि खुदा मैं तो इस काबिल नहीं था और मैं तो चाह रहा था कि शायद ये वक्त टल जाए, कुछ और वक्त मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा जिस्मानी पहलू में अपने आप को मजबूत करूं। लेकिन अगर खुदावंद तेरी मर्ज़ी है तो मैं हाजिर हूं। मैंने वहाँ पर अपने आप को पेश किया और फिर उसके बाद फिर मैंने एक प्रॉमिस खुदावंद के खादिम से किया। मैंने कहा आप सब जानते हैं मेरी ज़रूरतों से भी वाकिफ़ है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर एक बात उन्होंने मुझे की, उन्होंने कहा कि अपना पार ये हवा ते सुट आप यो संभाले। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग बात थी, बड़ी बाबरकत थी मेरे लिए। और फिर मैंने एक बड़ा एक लंबा सांस के साथ मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की। मैंने कहा ठीक है खुदा मैं हाजिर हूँ, ठीक है। और फिर मैंने दुआ के अंदर भी शुक्रगुजारी के लिए कहा और ये स्लोगन है मेरा मेरी वाइफ का कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे God, और जब तक ये hallelujah. सांसें चलती रहीं हम Hallelujah. ऐसे ही Hallelujah. रहेंगे, खुदावंद ठीक का है। और फिर मैंने खुदा के खादिम से एक रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी अगर मैं फुल टाइम चूँकि आना चाह रहा हूँ, लेकिन इसके साथ मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि मैं बाकायदा तौर पर कलाम को सीखूँ। बाइबल कॉलेज सेमिनरी का अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने कहा ठीक है आप ज़रूर जाएँ। और अब मैं ZBS सेमिनरी जो पिंडी में है जी जी वहाँ से मैं BTH जो कर है वहाँ से उसकी डिग्री रहा हूँ। फिर मेरा फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर जा रहा है। आमीन सो ये सारा एक पहलू था जिस्मानी और रूहानी तौर पर खुदावन ने मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करता रहा और शुक्रगुजार हूँ कि आज आपका भी कि आपने हमें वक्त दिया और हम पादी साहब के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पर आमीन। आपके साथ हैं। सो हम सब के लिए बड़ी बाबरकत है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बाबरकत बात यह है कि मेरे लिए ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं पहली दफ़ा किसी स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम के अंदर आया और अपनी टीवी चैनल पर आए हाँ हैं जी। पहली दफा। सो ये एक छोटी सी मेरी है। देखिए ये
ये पहली दफ़ा तो है लेकिन आखिरी दफ़ा नहीं होगा। खुदावंद के वजह से अब आप आते ही रहेंगे। ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खादमों के लिए ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हाँ जी, कि इसके ज़रिए आप खुदा की आवाज़ जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकें। तमाम कौमें जो हैं, हर किस्म के लोग, गोरे काले, किसी भी ज़ुबान को बोलने वाले लोग जो हैं वो इसको देखेंगे। तो आप उनके साथ जो है वो खुदा के कलाम की बातें शेयर कर सकें। तो जी बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं अपने सारे मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे शो में आए, अपनी गवाहियाँ शेयर की, कलाम की बातें शेयर Praise की। God. तो मुझे उम्मीद है कि सब देखने और सुनने वालों ने बहुत बरकत पाई होगी। तो हम बढ़ते हैं अपने खुदा के खादम की तरफ, पास्टर शौकत इकबाल साहब की तरफ, जो हमारा आखिरी जो सेगमेंट होता है प्रोग्राम का, कि आप कोई कलाम की बात, जो ख़ास पैगाम जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, जो लोग पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तमाम शहरों में देख रहे हैं, उनके साथ शेयर करना चाहें प्लीज़। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि अब मैं बहसीयत खादम, ये मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि मैं खुदा के कलाम को थोड़े वक्त के लिए पेश करूं, प्लीज, क्योंकि ये मेरी खिदमत है। आमीन। तो मुझे ये ज़रूर करनी चाहिए जी बेशक। तो आइए खुदा के कलाम में से थोड़े वक्त के लिए चंद बातें सीखते हैं जी। आइए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला निकालते हैं जी। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है ये जी, और उसका 3रा बाब जी, और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे जी। गलतियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। जी। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। ताकि वजह क्या है? ये जो पहली आयत हमने, जो वर्स हमने पढ़ी है, इसके पीछे एक कहानी है। जब लफ्ज आता है ताकि, इसका मतलब कि इसके पीछे कोई बात है जी। मसीह का सलीब पर चढ़ जाना, कुर्बान होना, लानती मौत को कबूल करना, इसके पीछे एक वजह है। उस वजह को जानने की जरूरत है जी। और वो वजह क्या है? लिखा है ताकि मसीह यस्सु में अब्राहम की बरकत, बड़ा जबरदस्त ये लफ्ज है, अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। आमीन। ये वजह थी अल मसीह के सलीब पर कुर्बान होने की, लानती मौत को कबूल करने की वजह क्या थी? कि इब्राहिम की जो बरकत है वो गैर कौमों तक भी पहुंचे। और आगे लिखा है और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ये कॉवेनेंट हमारे साथ हुआ है। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि मसीह के सलीब पर चढ़ जाने की वजह क्या थी। वजह यह थी कि इब्राहिम की जो बरकत है वो गैर कौमों तक पहुंचे। आमीन। और अब हम थोड़ी सी इस बात को जानेंगे कि वो बरकत क्या है जो अब्राहम की बरकत है, कि गैर कौमों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंच रही, या अगर पहुंची है तो वो कैसे पहुंची है। इब्राहिम की बरकत का एक सबूत हमारे पास मौजूद है इजराइल की सूरत में जी। आज अगर इजराइल पर नजर करें, अभी जो मौजूदा इस्राइल की जो आबादी है बिशप साहब, वो कोई 85 लाख के करीब है। जितने के इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद होंगे। जी जी जी, शायद लाहौर की आबादी इतनी है अभी जी। और ये छोटी सी आबादी वाला मुल्क, वो उसकी हर फील्ड को आप देख लें, उसको चारों तरफ से घूम के देखे, उसको अंदर से देखे, वो उसकी एक अलग से ही पहचान है। बिल्कुल। दुनिया की सारी इकोनॉमी पे उनका कब्जा है
जी दुनिया का कोई हथियार उनके मुकाबला नहीं कर सकता। जी डिसिप्लिन में वो दुनिया से बढ़कर हैं, खुदा से प्यार करने में वो दुनिया से अलग हैं। दुनिया के ऊपर एक खौफ है। उन्होंने 3 बरकतें हासिल की इब्राहिम की वसातत से। वो 3 बरकतें बाद में बताऊंगा, लेकिन ये हमारे पास एक जिंदा सबूत है जो इब्राहिम की बरकत नस्ल दर नस्ल आज तक इसराइल पर कायम है। आमीन। लेकिन बाकी पूरी दुनिया इस बरकत से मुस्तफीद नहीं थी जब तक अल मसीह ने कुर्बानी नहीं दी। जी पूरी दुनिया के लोग डार्क में थे, अंधेरे में थे, तारीकी में थे। खुदा उनके साथ बात नहीं करता था। इब्राहिम की बरकतें रुकी हुई थी, उन तक नहीं पहुंची थी। आइए हम देखते हैं कि इब्राहिम की बरकत क्या है जो इन तक पहुंची है। क्या गैर कौमों के लिए भी सर को वादा है? मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका 11वां बाब है जी। और यहां पर 12वें बाब में, 11वां बाब नहीं, 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत से, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। ये उस वक्त खुदा ने वादा किया जब खुदा ने इब्राहिम को और उसकी बीवी को कहा कि अपने नातेदारों को, घर को छोड़ दो और चले जा। आगे तीसरी आयत में लिखा है, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। अगली बात जो मेरे लिए और आपके लिए है, ये प्रॉमिस है, खुदा ने प्रॉमिस किया है अब्राहम के साथ, मेरे लिए और आपके लिए। हालेलुया और वो वादा क्या? और जमीन के सब कबीले, हालेलुया सारी कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। सो ये एक प्रॉमिस है, वादा है, कॉवेनेंट है खुदा का अब्राहम के साथ कि तेरे वसीले से सारे कबीले बरकत पाएंगे। और ये बरकत क्या है? 13वां बाब मेरे साथ निकाल लीजिएगा। उसकी पहली 2-3 आयतें बड़ी जबरदस्त हैं। लिखा है कि इब्राहिम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान की जनूब की तरफ चला। और दूसरी आयत में लिखा है, और इब्राहिम के पास चुपाए और सोना चांदी बकसरत था। इब्राहिम घर से अकेला ही निकला था, कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने उसे 3 तरह की ब्लेसिंग्स दी। नंबर 1, खुदा ने उसे सरफराज किया। ये जो सरफराजी की बरकत है, ये इब्राहिम को खुदा ने दी। और ये सरफराजी क्या थी? इब्राहिम के पास कोई बाकायदा फौज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद उसका खौफ था सारे सरदारों पर, उस वक्त के बादशाहों का। इवन मिस्र का बादशाह, कनान का बादशाह, सारे उससे खौफजदा थे। यह सरफराजी कि कोई आपसे खौफजदा हो बगैर किसी वजह के, यह सरफराजी है। दूसरी उसको बरकत क्या थी? खुदा ने उसे माली तौर पर सरफराज किया था। हालेलुया। उस वक्त अगर कोई शख्स, आजकल तो हमारे बैंक बैलेंस होता है, रुपया पैसा जिसके पास ज्यादा है बैंक में रखता है, या उस वक्त भेड़ बकरियां, गाय बैल छुपाए थे। जिसके पास ज्यादा होते, जैसे अयूब, वो उसकी सरजमीन यानी मशरक की सरजमीन में सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स था। इसी तरह अब्राहम जो था, ये इसके पास छुपाए बकसरत थे, नौकर थे, जो चरवाहे बहुत ज्यादा थे उसके। और फिर इसके पास सोना चांदी बकसरत, अनगिनत। जब बकसरत का लफ्ज आता है तो अनगिनत। सो इस तरह से वो बहुत ज्यादा दौलतमंद था।
और ये बरकत यहाँ रुकी नहीं है, ये बरकत फिर आइजक पर आई, इसहाक पर, ये बरकत फिर आगे यकूब पर ट्रांसफर हुई, यूसुफ पर आई, फिर आगे पूरे 12 बेटों पर बरकत आई, जी इजराइल पर, और आज तक ये बरकत वहां पर कायम। आमीन आमीन। ठीक है। अच्छा, इस बरकत में उन्होंने क्या किया, अब सोचने की जरूरत है कि हाउ दे रिसीव द ब्लेसिंग्स। इब्राहिम ने पहला स्टेप ये लिया कि उसने टाइथ का आगाज किया, दया की, बिल्कुल जी। खुदा ने उसे कहा नहीं था, उसने, ये टाइथ क्या है, ये फर्माबरदारी है बेसिकली, कि जो खुदा मुझे सब कुछ दे रहा था मैंने तो उसी में से देना है। सो इसका आगाज वहां से किया कि उसने मुल्क सदक सालिम का जो बादशाह था, जो यरूशलेम का बादशाह था, जब वो आया उसके लिए रोटी और मैं लेकर उसने उसको वेलकम किया, और फिर उसका एहतराम करते हुए उसने 10% उसमें से दिया जो उसके पास था, बहुत ज्यादा उसे दिया, क्योंकि ये मालदार शख्स था, दया की दी, 10% दिया। सो ये आगाज हुआ। अगर इससे पहले अगर हम टाइथ की बात करें तो जब हम पैदाइश 4 बाब पढ़ते तो वहां पर 2 भाई भी आपस में जब खुदा की हजूरी में हदिया लाते हैं, बड़ा भाई खेती बाड़ी करता था, दूसरा भाई वो भेड़ बकरियां चराया करता था। अब क्या हुआ, वहां पर ये नहीं लिखा कि बड़े भाई ने जो हाबल था और जो कायन था, इन दोनों का जो पेशा था वो दोनों से मुख्तलिफ था। अब वो जो, मैं इस हवाले को तो अभी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि जिस भाई ने अपने माल मवेशी में से, भेड़ बकरियों में से जो पिलौठे खुदावंद की हजूरी में नजर किए वो कबूल हो। जी बिल्कुल, बेशक पिलौठे। जी जी, आज कलीसिया तक ये बात पहुंचनी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि वो अपनी आमदनी का पहला हिस्सा, इमसाल 10 आयत में ये बात लिखी है, 11वीं आयत में भी, कि हम अपने फलों का पहला हिस्सा खुदावंद की खुदावंद के लिए दें, बेशक, ताकि हम इब्राहिम की उस बरकत में शरीक हो, शामिल हो जाए। असल जो टारगेट ये है, सारी बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी मसीही जो हैं जी, हमने आज तक ऐसे क्यों किया हुआ है जी, हम क्यों नहीं इस बरकत से मुस्तफीद हो रहे जी, जबकि इब्राहिम की बरकत का वादा मेरे लिए, आपके लिए, तमाम मुकद्दसीन के लिए और तमाम कौमों के लिए है। और इस बरकत को रिसीव करने का तरीका यह है कि जो इब्राहिम ने तरीका अडॉप्ट किया, जो इसहाक ने किया, जो यकूब ने किया, उस तरीके को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है कि हम खुदावंद का हिस्सा खुदावंद की हुजूरी में लाएं ताकि हम बाबरकत हो जाएं। हालेलुया। और ये बात जो लिखी है यहाँ पर, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। आमीन। हम उस वक्त तक इब्राहिम की बरकत में, यानी सरफराजी में, माली तौर पर और फिर जिस रूहानी तौर पर हम इस बरकत में शरीक हो सकते हैं जब हम इब्राहिम, इसहाक और यकूब की वो सारी जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, अगर हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे फिर हम आज तक फिर हम ऐसे ही करते रहेंगे। आप इब्राहिम की बरकत लेना चाहते हैं जी, तो खुदा का हिस्सा लाजमी दें, लाजमी दें। और पहले नंबर पर जैसे ही आपकी आमदनी आए, जब से आपकी सैलरी आए, आप अपनी बीवी को अपने साथ बैठाएं और 10वां हिस्सा निकाल कर उसे अपने हाथ में रखें और उस पर दुआ करें और खुदावंद के घर में जाएं और खुदा के सुपुर्द कर दें। आमीन। यकीन जाने खुदावंद आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा, बरकत देगा, खुदा आपके बच्चों को भी बरकत देगा। सो खुदावंद आप सबको बरकत। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने एक बहुत ही ख़ास पैगाम जो है वो कलीसिया पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जो है वो शेयर किया है। ये पूरी दुनिया के कलीसियाओं के लिए भी है जहाँ जहाँ मसीह लोग बसते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो कलीसिया पाकिस्तान है, जो हमारी कौमी ज़ुबान जो
हम बोल रहे हैं उसको समझने वाले हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे है। और बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे खुदा के खादम ने कहा कि अभी तक हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम खुदा का जो पैगाम है जो बाइबल मुक़द्दस में है, वो बात जो बरकत हासिल करने के लिए बाप इब्राहिम ने की, कि खुदा का जो हिस्सा है वो दिया ईमानदारी से, जो 10वां हिस्सा बनता है, तो खुदा ने उसको बहुत बड़ी बरकत दी। और खुदा ने ये वादा तमाम कौमों से किया है जो मसीह यसु के वसीला से मसीह पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं, मसीह यसु के वसीला से खुदा बाप इब्राहिम को भी मानते हैं। तो ये कलाम में खुदा ने कहा कि जो बरकतें मैंने इब्राहिम को दी हैं वो मैं आपको भी दूंगा, वो बरकतें आप पर भी आएंगी जब आप वो करेंगे जो बाप इब्राहिम ने किया, कि खुदा का हिस्सा जो है वो खुदा के पास लाएं। तो वो आप कैसे ला सकते हैं मेरे अजीज़ों? वो जो 10वां हिस्सा है आपकी कमाई का, अगर आपकी तनख्वाह जो है मिसाल के तौर पर 20,000 है, तो उसमें से 2,000 जो है वो खुदा का बनता है, वो आपने अपने मकामी चर्च में देना है। जिस चर्च में आप जाते हैं, जहाँ पर आप हर संडे इबादत करते हैं, जो खादम आपकी खिदमत करता है, आपके घर में आता है, आपको विजिट करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, कलाम आपके साथ कलाम की खुराक जो है वो आपको देते हैं, तो उस चर्च में आपने जो 10वां हिस्सा है वो लेकर जाना है। जब आप ईमानदारी के साथ ये करेंगे तो यकीनन आसमान के दरवाजे जो है वो आपके लिए खुल जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि 10वां हिस्सा आप दें। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अगर आप ये 10वां हिस्सा नहीं देते जो कि खुदा आपको देता है उसमें से बनता है, तो आप खुदा के हिस्से की चोरी करते हैं। तो 10वां हिस्सा जो है वो ज़रूर दें। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में बड़ी मिसालें हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने छोटा कारोबार शुरू किया, छोटी नौकरी उन्होंने शुरू की, उन्होंने खुदा का हिस्सा ईमानदारी से दिया, तो खुदा ने उनकी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया और उनकी जॉब में तरक्की दी, उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो आज हम जो मसाइल का शिकार होते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, बहुत सारी फटीकें पड़ जाती हैं, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, और हर मसले में हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। इसकी बहुत सारी वजह यह भी है कि हम खुदा के साथ पूरे दिल से नहीं चलते और ईमानदारी से नहीं चलते, और खुदा का हिस्सा जो है वो खुदा के घर में लेकर नहीं आते। मैं बहैसियत गुड शेपर्ड टेलीविज़न का CEO और फाउंडर होते हुए मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपना जो हिस्सा है, जो 10वां हिस्सा अपने चर्च में लेकर जाएं, खुदा के घर में लेकर जाएं, अपने चर्च को मजबूत करें, अपने खादम को मजबूत करें, तो देखें कि खुदा आपके लिए क्या करता है। आमीन। तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ भाई साहब आपका, और ब्रदर आपका भी, और अपने दूसरे भाइयों का भी, कि आप तशरीफ़ लाए। तो यकीनन बहुत जल्द आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, और मुझे बड़ी बरकत मिली है, और ईमान है कि जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी बड़ी बरकत मिली होगी। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। थैंक यू जी। तो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सारे प्रोग्राम के लिए। यकीनन आपने बरकत पाई होगी। आप गुड शेपर्ड टेलीविज़न को, हमारी टीम को, सबको अपनी दुआ में याद रखें, ताकि हम इसी तरह नए से नए एपिसोड्स के साथ आपके सामने हाजिर होते रहें। फिर दोबारा हाजिर होंगे, आपसे इजाज़त चाहते हैं। हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ और नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। आमीन।